लखनऊ अग्निकांड में मृत छात्र छात्राओं को श्रद्धांजलि देते हुए पूर्व विधायक विवेक बंसल के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकालते कांग्रेसजन अलीगढ़ आए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र स्थित एक व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स में हुए भीषण अग्निकांड में गेमिंग जोन एवं कोचिंग सेंटर में मौजूद छात्र छात्राओं की दुखद मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए पूर्व विधायक विवेक बंसल के नेतृत्व में कांग्रेसजनों ने बुधवार को कैंडल मार्च निकालकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। कैंडल मार्च मैरिस रोड से प्रारंभ होकर सेंटर पॉइंट तक निकाला गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं सामाजिक लोगों ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर मृतकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। सेंटर पॉइंट पर पहुंचकर सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत छात्र छात्राओं की आत्मा की शांति तथा घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना की। इस अवसर पर पूर्व विधायक विवेक बंसल ने कहा कि लखनऊ और दिल्ली में हुए हालिया अग्निकांड अत्यंत पीड़ादायक एवं हृदयविदारक हैं। इन हादसों में जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके दुख की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि अक्सर ऐसे बड़े हादसों के बाद ही सरकारी तंत्र सुरक्षा मानकों की समीक्षा करता है, जबकि आवश्यकता इस बात की है कि बहुमंजिला भवनों, व्यावसायिक परिसरों एवं सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा मानकों का नियमित रूप से कड़ाई से पालन कराया जाए। उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों को समय समय पर निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी भवनों में अग्नि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम मौजूद हों, जिससे भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं को रोका जा सके। विवेक बंसल ने दिवंगत छात्र छात्राओं को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति तथा घायलों के शीघ्र स्वस्थ फाउंडेशन सोसाइटी के नेतृत्व में आज जो है हमने जो भी 2 दिन पहले जो लखनऊ में बहुत ही भीषण एक तरह का जो हालात हुए थे, जिसमें 15 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, उस कोचिंग सेंटर में जो अग्निकांड हुआ है उसको लेकर के आज हम लोगों ने यहाँ पे एक श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और हम सब लोगों की यही मनोकामना है कि जो वो बेगुनाह बच्चे थे, जिन्होंने अभी उनका एक भविष्य अभी पूरा था, जो जिसकी उन्होंने कल्पना की होगी उनके परिवारों ने, तो जो कि उनके बहुत सारे ख्वाब थे जो अधूरे रह गए थे, तो हम सब ने मिल करके आज उन्हीं तमाम बच्चों के लिए यहाँ पर श्रद्धांजलि दी है मोमबत्ती के माध्यम से। और हम सभी लोग दुआ करते हैं कि वो सभी बच्चे जो हैं वो उनको ईश्वर जो है जन्नत में ले जाए, और इसके अलावा उनके जो माँ बाप हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनको सब्र दे, क्योंकि बहुत बड़ा हादसा था जिसकी हम कितनी भी इस तरह की कितने भी हम कोशिश करें उनको संतावना देने की, लेकिन वो कहीं से भी वो पूरी नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा एक माध्यम है, हम सभी लोगों को मिल करके तमाम पेरेंट्स को एकजुट होकर के उनको सपोर्ट करना चाहिए, कि ताकि इस दुख की घड़ी में हम सब लोग उनके साथ में खड़े हों। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है फायर सेफ्टी नियम। अभी तक जो लोग बात कर रहे हैं कि संवेदनाएं ठीक है, संवेदनाएं जो हुआ वो आगे ना हो, तो उसके लिए क्या बात होनी चाहिए। तो मेरी सरकार से ये अपील है कि फायर सेफ्टी नियम सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, इसका कानून ये पूरे इंडिया में लागू किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पे ये हो रहा है कि नीचे उनके शॉप्स हैं या बहुत सी जगह पे रेस्टोरेंट हैं, तो उनके ऊपर कोचिंग बनाई गई है, तो उससे क्या होता है कि वहां पे कोई भी अगर खाना वगैरह बन रहा है या किसी के कपड़े वगैरह है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं आग लगने के। तो अगर फायर सेफ्टी नियम और कानून पूरे ऑल इंडिया में सर्कुलेट कर दिए जाएंगे, तो मुझे लगता है कि इस तरीके से दोबारा हादसा नहीं होंगे। इस पे बहुत गौर फिक्र करने की जरूरत है। और ये 14-15 जो स्टूडेंट हैं जिनकी डेथ हुई है, हम सबकी संवेदनाएं हैं, हमारी बहन है, बड़ी हैं, बहुत एक्टिव है अलीगढ़ में, इनके माध्यम से यहाँ पे संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं, इनके एनजीओ की तरफ से किया गया है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आगे इस तरीके से कोई भी हिंदुस्तान में घटना ना हो, और जितने भी लोगों के साथ जो बच्चे मारे गए हैं या जिनके साथ ये हादसा हुए हैं, उनके फैमिली के साथ हम लोग शाना बशाना खड़े हुए हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इन सब हालातों पे हमारी गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी और इस तरीके के हालात अभी आइंदा कभी नहीं होंगे। ये कैंडल मार्च हमने उन दिवंगत आत्माओं के लिए, नौजवान जो फूल अभी ठीक से खिले भी नहीं थे, कली थे, और
उनकी इस दर्दनाक हादसे में उनकी मृत्यु हो गई। ये बहुत कष्टदायक है किसी भी समाज के लिए, किसी भी परिवार के लिए, और हम सब लोग हसप्रद हैं, बहुत सदमे में हैं, और उसी के फलस्वरूप हम सब लोगों ने अपनी संवेदना, अपना शोक उनके साथ संबद्ध करते हुए उन परिजनों के साथ जो इन्होंने अपने सपूतों को खोया है, जिन्होंने अपने नन्हे बांकरों को खोया है, बच्चों को खोया है, आज हम सब लोग उनकी आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जो जिस धर्म का हो वो अपने धर्म के माध्यम से उनकी आत्मा की शांति के लिए इबादत करे, प्रार्थना करे, और बस। और उसके साथ साथ ये जरूर कहना चाहेंगे कि जो आज प्रशासनिक लापरवाही है उसको बहुत सख्ती से उसके साथ निपटना होगा। और प्रशासनिक लापरवाही नहीं है, ये भ्रष्टाचार के कारण ये सब चीजें हो रही हैं। आज जो मानकों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिन मानकों के तहत ये नक्शे या क्लियरेंस मिलता है, उन मानकों को नहीं देखा गया है, अनदेखी की गई है। और यही कारण है कि आए दिन दुर्घटनाएं, आग की, इस तरीके की अग्नि की, आग की दुर्घटनाएं हो रही हैं, आगजनी, और दिल्ली में हुई, यहाँ हुई। ये बहुत ही कष्टदायक है, बहुत ही दुखद है। इसमें जितनी इसकी प्रतिक्रिया दिया जाए, अपना दुख व्यक्त किया जाए, वो कम है। आप जस्ट कल्पना कीजिए कि उन परिजनों पे क्या हाल होगा जब उन्हें पता चला होगा। और उन्होंने खास तौर से, एक होती है कि बहुत साधारणतः स्वाभाविक ढंग से किसी की मौत हो जाए तो शायद कष्ट इतना नहीं होता। वो बच्चे झुलसे होंगे आग में, किस पीड़ा में उन्होंने आखिरी मिनट तक उन्होंने कोशिश की होगी कि उस आग से निकल सके। उनके जो सांस, उनकी जो जिस तरीके से उनको सफोकेशन हुआ होगा। वही घटना के बाद अधिकारी जागते हैं, फिर कार्रवाई करते हैं लगातार। वही है, ये बड़ा दुखद है, ये बड़ा कष्टदायक है। और ये इससे कहीं ना कहीं संदेश जो भी सरकारी तंत्र है उनको भी लेना चाहिए, प्रशासनिक अधिकारियों को। क्योंकि हम लोग नीजक रिएक्शन होते हैं जब कोई घटना घटित हो जाती है, तो उसके पश्चात हम जागते हैं और फिर एकदम तत्परता से कि ये होना चाहिए, फिर हम लोग सो जाते हैं। तो ये सतत रूप से ये कार्रवाई चलनी चाहिए। और हर विभाग में जो विकास प्राधिकरण है उनको भी सुनिश्चित करना चाहिए। जिस तरीके से शहरीकरण बढ़ रहा है, इस तरीके की अव्यवस्थाएं, ये भी, इनमें भी बहुत वृद्धि हो रही है। तो स्टाफ भी बढ़ना चाहिए, सरकारी कर्मचारी भी बढ़ने चाहिए, और जो इसके जो मुखिया हैं उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं वो भ्रष्टाचार में ना लिप्त हों और अपनी जिम्मेदारी को, अपनी दायित्व को ईमानदारी के साथ निर्वाह करें।